हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बजट 2024-25 सीरीज के अगले वीडियो की। हमने बजट 2024-25 में 3 वीडियो आपको दिया है। वो तीनों बेसिक्स वीडियो हैं, लेकिन काफ़ी काम के हैं और उसके बेस पे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं 2024-25 में बजट में आखिर क्या क्या बातें की गई है, बेसिस की बातें पहले हो गई। तो सबसे पहले बात करूँ मैं तो बताऊं कि ये जो बजट है इसे हम इंटरिम बजट कहते हैं, यानी हिंदी में इसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर हमारा इंटरिम या अंतरिम बजट होता क्या है। हिंदी में क्या कहते हैं, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा आगे आपको दिख सके। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट है ना, ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट होता क्या है और कब आता है, ये सब यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ, समझ लो पहले इसको। इंटरिम बजट जो है, जिसे हम अंतरिम बजट कहते हैं, ये उस साल आता है जिस साल देश में जनरल इलेक्शन होता है, यही लोकसभा के चुनाव होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चुनाव जनरली अपने देश में अप्रैल मई में होते हैं, जून तक गवर्नमेंट फॉर्म होती है और बजट आता है फरवरी में, और बजट इंप्लीमेंट होता है 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक, 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के लिए। तो डेमोक्रेसी में क्या है, ये सर्टेन तो है नहीं कि कौन जो है गवर्नमेंट जो अभी है वही गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले होते हैं। तो हमारे प्रोविजंस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, ऐसी व्यवस्थाओं में, सिस्टम में, कि जिस साल इलेक्शन होगा उस साल जो गवर्नमेंट अभी होगी एग्जिस्टिंग, वो पूरे साल के लिए बजट नहीं बनाएगी, बल्कि बनाएगी बजटों कितने दिनों के लिए, जब तक इलेक्शन होकर एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उससे 10-15 दिन बाद के लिए गवर्नमेंट को बजट बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी ये जो बजट बना इस साल, जो 1 फरवरी 2024 को आया, ये 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट होगा और 3 महीने रहेगा, 30 जून तक रहेगा। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने रहेगा। ठीक है, और फिर 1 जुलाई से एक नया बजट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी के आसपास जुलाई के 1 वीक में, जब भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेती है, क्योंकि देखो साल में चीज़ें 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बीच में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग जनरली क्वार्टरली चीज़ें होती हैं, या तो 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट करें, या हम 1 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट करें, यानी हर 3-3 महीने पर भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो कोई पूछे इंटरिम बजट क्या होता है, तो एक टेम्पोररी बजट है जो इलेक्शन वाले साल में गवर्नमेंट बनाती है 2-4 महीने के लिए, और वो जैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, फिर वो जो गवर्नमेंट आएगी वो अगले 9 महीने के लिए, चाहे यही गवर्नमेंट रहे चाहे कोई गवर्नमेंट रहे, नई गवर्नमेंट आ जाए चाहे यही गवर्नमेंट आ जाए, वो गवर्नमेंट जो है अगले 9 महीने के लिए बनाएगी बजट, और उस बजट को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट बजट, यानी पूरक बजट। पूरक बजट क्या होता है? जो इलेक्शन वाले ईयर में, इलेक्शन में गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद जो बजट बनता है उसे हम पूरक बजट कहते हैं, और जो इलेक्शन से पहले जो 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जो बनता है उसे कहते हैं अंतरिम बजट। इस बार जो आया है बजट हमारा, वो अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है ना, वो सब यहाँ लिखा हुआ। इसका नीड क्या होता है, जरूरत क्या होती है कि 3 महीने देश तो चलना है भाई, देश नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा, और देश चलाने के लिए आपको खर्चा करना होगा, पैसे लेने के लिए आपको टैक्स वगैरह लगाने होंगे। वो सब अधिकार जो है आपको कौन देगा, वो पार्लियामेंट ही देगा, और इसीलिए आपको टेम्पोरली जो है एक बजट बना करके पार्लियामेंट में पास कराना होता है, जिससे कि आप 3-4 महीने देश चला सकें, और फिर जब गवर्नमेंट फॉर्म क्या हो गया है तो फिर एक नया बजट आप बना लेंगे, जो सप्लीमेंट या पूरक बजट कहा जाता है ना। इसको जो हम लोग इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट के पार्ट कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या है, ये हमारे आर्टिकल 116 में मेंशन है। वोट ऑन अकाउंट ये काइंड ऑफ एडवांस है जो गवर्नमेंट देश चलाने के लिए लेती है। वोट ऑन अकाउंट, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, और ये
CFI से जब भी गवर्नमेंट को निकालना होता है, CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, उससे जब भी पैसा निकालना हो तो गवर्नमेंट जो क्या करती है, इस वोट ऑन अकाउंट के थ्रू टेम्पोरली जनरली 2 महीने के लिए होता है। वोट ऑन अकाउंट हमेशा 2 महीने के लिए होता है और बिना डिस्कशन के होता है। देखो, बजट के पैसे को खर्च करने के लिए बजट जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देती है, फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और उसके बाद ही बजट के फंड जो है निकलते हैं CFI से और फिर देश में इंप्लीमेंट होते हैं। सरल भाषा में यही कहूँगा। लेकिन वोट ऑन अकाउंट जो होता है, एक टेम्पोरली गवर्नमेंट को जो फंड की नीड होती है तो गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट से निकालती है। इसके लिए गवर्नमेंट को डिस्कशन करने की नीड नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दोनों को वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लोग पॉलिटी ज़्यादा पढ़ लिए होंगे उनको हो गए तो वोट ऑन अकाउंट ही है, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इंटरिम बजट क्या होता है? इट डील्स विद बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। यानी इंटरिम बजट में यानी अंतरिम बजट में दोनों चीजें होती हैं। ये एक्सपेंडिचर भी होता है और रिसीट्स भी होते हैं, प्राप्तियां भी होती हैं और व्यय भी होते हैं। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यय होता है। ध्यान रखिएगा। इसके लिए ये क्या होता है, जब इलेक्शन होने वाला होता है तो इलेक्शन जब तक हो जाएगा, गवर्नमेंट जब तक फॉर्म हो जाएगी, तब तक इंटरिम बजट वैलिड रहेगा और उसके बाद इंटरिम बजट के बाद कौन सा आएगा बजट, तो बताया मैंने पहले, पूरक बजट या सप्लीमेंट बजट। और ये जो है हमेशा 2 मंथ के लिए वैलिड होता है। वोट ऑन अकाउंट का कोई रूल नहीं है कि वो आपके पूरे इलेक्शन तक या पूरे जब भी आप इलेक्शन कराएंगे तब तक होगा, नहीं, ये सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। तो इंटरिम बजट काइंड ऑफ वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों में डिफरेंस होते हैं। दो डिफरेंस मैंने यहाँ बता दिया। यहीं पर थोड़ा सा ये भी जान लो कि इंटरिम बजट और एनुअल बजट में क्या डिफरेंस होता है ना? यही दोनों क्या क्या है, तो इसको जानने में आसानी होगी आपको। तो इंटरिम बजट जो है ये जनरली 2 से 4 महीने के लिए, अभी अप्रैल में लागू होगा और जून तक चलेगा, 3 महीने के लिए चलेगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन भी हो सकता है उसका। लेकिन इंडिया जो फुल बजट होता है, एनुअल बजट होता है, जिसे हम रेगुलर बजट भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, वार्षिक बजट कहते हैं। ये जो होता है पूरे साल के लिए होता है ना? क्योंकि फुल बजट तो 1 मार्च को 1 अप्रैल को लागू होगा और फिर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। इंटरिम बजट जो होता है इसको लेस स्क्रूटनी यानी कम जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2-4 महीने के लिए है तो ज़्यादा इस पर डिबेट डिस्कशन वगैरह नहीं होता है, टेम्पोररी होता है, इसका लिमिटेड स्कोप होता है, ये 2-4 महीने के लिए। लेकिन जो एनुअल बजट होते हैं, जो फुल बजट होते हैं, जो पूरे साल के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं, उस पर बहुत ही रिगरस डिस्कशन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उसके बाद ही इसको देश में लागू किया जाता है। ठीक है। इंटरिम बजट जो है ये सिर्फ प्राइमरली 2-3 महीने के लिए स्पेंडिंग वगैरह पर और जो पब्लिक सर्विस वगैरह होते हैं उस पर क्या क्या हम खर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कहाँ से पैसा आएगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। जबकि जो एनुअल बजट है ये पूरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन, पूरे साल में जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएंगे और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, ये सब जो है ये सब इसमें शामिल किया जाता है। यानी ये सारे एस्पेक्ट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से कितना रेवेन्यू आएगा यानी राजस्व आएगा और किन किन सोर्सेज में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करेगी, ये सारी चीज़ें इस बजट में गवर्नमेंट देती है। यानी ये हमने बात किया इंटरिम बजट जिस पर आया हुआ है और वोट ऑन अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है और इंटरिम बजट होता क्या है और इंटरिम बजट और फुल बजट के दोनों होते क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जुलाई में फिर हमारे पास क्या आएगा, सप्लीमेंट बजट आएगा, पूरक बजट आएगा। चाहे गवर्नमेंट ये रहे, चाहे गवर्नमेंट कोई और फॉर्म हो जाए, बजट बनना ही बनना है और वो एनुअल बजट तो नहीं होगा वो, क्योंकि 8-9 महीने लागू होगा, 2-4 महीने ये लागू हुआ है, 8-9 महीने वो लागू होगा। तो इलेक्शन वाले साल में हमेशा ही होता है। यानी फुल बजट जो है साल में को पूछा जाए कि अगर कोई अपने देश में 5 साल में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो फुल बजट जो है वो 4 ही बार आता है ना? और 5वीं बार जो होता है वो इंटरिम बजट आएगा और उसके साथ साथ 3-4 में 2-4 महीने बाद क्या आएगा, सप्लीमेंट बजट या पूरक बजट जो जुलाई में आएगा। जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए इस बार इंटरिम बजट में कंटेंट कम है, तो अगले 2 वीडियोज़ में
हम इंटरिम बजट के दोनों पार्ट, एक पार्ट ए है और पार्ट बी है, उन दोनों को अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। इस वीडियो में लंबा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। कोशिश करेंगे दोनों पार्ट एक ही पार्ट में हो जाए। अगर नहीं होगा तो हर पार्ट को हम दो पार्ट में कर देंगे, पार्ट ए के दो पार्ट और पार्ट बी के दो पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरिम बजट और वोटर अकाउंट और फुल बजट के बारे में जो आपके कन्फ्यूजन थे वो कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।